जय श्री राम जी, जय श्री राम। मानव धर्म जो हमारे हृदय में धारण करने वाला धर्म है, उन धर्म को मानव धर्म, जन मानव धर्म कहते हैं। उन धर्म के 10 अंग ऋषि मुनियों ने बताए हैं। धैर्य, मनुष्य को धैर्य रहना चाहिए। धीरे रे मन धीरे, धीरे सब कुछ होए। माड़ी सिंचे बाग को ऋतु आया पड़ खाए। धीरे धैर्य, कोई भी काम करता है, उद्योग धंधा करता है, उसमें धैर्य। किसान खेती करता है, 4-6 महीनों की धैर्य रखना पड़ता है, जब प्रॉफिट होता है। दुकानदार कई दिन माल बेचता है, 12 महीनों के बाद में हिसाब का किताब होता है, तब प्रॉफिट का पता लगता है। धैर्य रखना पड़ता है। एक नौकर भी रहता है तो सरकारी नौकर की 30 दिनों तक धैर्य रखना पड़ता है, उसकी बाद में तनख्वाह आती है। इसलिए मनुष्य को धैर्य, धीरे मन धीरे, धीरे सब कुछ हो। माड़ी सिंचे बाग को ऋतु आया फल खाए। धैर्य, क्षमा। क्षमा जैसे अनेक तरह की, चाहे समाज के अंदर अग्रणीय हो, चाहे परिवार के अंदर अग्रणीय हो, चाहे राष्ट्र के अंदर अग्रणीय हो, उनकी जो भी डिमांड कार्य आगे बढ़ता है, चाहे परिवार में बड़ो मुख्य आगे आगे बढ़ता है, समाज में आगे बढ़ता है, कोई संस्था में आगे बढ़ता है, चाहे कोई राष्ट्र में कार्य के लिए बढ़ता है, उनकी अनेक लोग, अनेक जन मानव, अनेक दुनिया उसकी निंदा करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उनकी चुगली करते हैं, उन पर आक्षेप लगाते हैं। परंतु वो क्षमा करता है, कोई बात नहीं, इसको करने दो, हम इनको दंड देंगे तो हम आगे बढ़ने से रुक जाएंगे, इसलिए उनको क्षमा कहते हैं, उनको माफ करो। धैर्य, क्षमा, दम कहते हैं इंद्रिय और मन को रोकना। धरती, क्षमा, मन के मते ने चलना। इंद्रिय अपने शासन में रहनी चाहिए। हमारी गर्दन से ऊपर 5 ज्ञान इंद्रिय है। आँख ज्ञान इंद्रिय, कान ज्ञान इंद्रिय, नासिका ज्ञान इंद्रिय, जीव ज्ञान इंद्रिय, और 5वीं सारे शरीर की सप्रस जो ज्ञान इंद्रिय है, और 5 कर्म इंद्रिय है, और 11वां मन है। इनको धैर्य, क्षमा, दम कहते हैं। इनको रोकना, अपने शासन में रखना। असत्य कहते हैं चोरी का त्याग। धरती, क्षमा, दम, असत्य। सोच कहते हैं पवित्रता को। बाहर शरीर की पवित्रता तो करनी है कि स्वास्थ्य के लिए शरीर की पवित्रता, वस्त्रों की पवित्रता, परंतु पवित्रता आंतरिक पवित्रता होती है। आंतरिक पवित्रता पवित्रता ये है शरीर की आंतरिक। चोरी जारी हिस्सा का त्याग करना, ये आंतरिक पवित्रता। चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, और हिंसा, दूसरे जीवों को नहीं मारना, ये 3 दोष त्यागने को शरीर की पवित्रता होती है। बाहर का जो स्वास्थ्य के लिए नहाना धोना, वस्त्र साफ सुथरा रखना, वो तो बात स्वास्थ्य के लिए बाहर की हुई। और आंतरिक जो हृदय में धारण करने वाली पवित्रता है, जैसे चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, और हिंसा नहीं करना, ये 3 दोष। इस 10 धर्मों के साथ साथ में 10 दोषों का भी त्याग के लिए इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। 10 दोष, चोरी, जारी, हिंसा, इनका त्याग, ये शरीर की पवित्रता। और इन दोषों का त्याग, चोरी से कोई धन कमाता है, चाहे हजारों रुपए ले आओ, और 500-400 रुपये की नौकरी मेहनत करके, एक दिन में कोई मेहनत करके मजदूर जाता है, आराम से खाता है, और चोर जाए हजारों रुपए की चोरी करता है, तो उनकी बड़ी, दूसरे की जो हड़पता है वस्तु, उनको घोर नरक में भी जाना पड़ता है। और इस जन्म में भी घोर नरक में होता है। कभी ऐसी पिटाई होगी जो समझ में नहीं आएगी। दूसरी, वो सुख से चैन से नहीं सोएगा, कब उसके ऊपर वार आ जाए, कब मारने पीटने आ जाए, कब पुलिस का डंडा आ जाए। इसलिए चोरी का त्याग, जारी, 3 तरह से बताए हैं।
3 तरह के और सूत्र बताए हैं। जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। जिब्या, जीभ से मिठास और सत्य बोलो, दुश्मन भी उसमें डरता रहेगा। जिब्या कर कहते हैं देन लेन की सच्चाई हो, और लंगोट की तीसरी लंगोट की सच्चाई हो। जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। ये शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, चिंता तृष्णा प्राय दोष, इनको त्याग करने से मन की पवित्रता होती है आंतरिक। इन 3 दोषों का त्याग, निंदा करनी, झूठ बोलना, निंदा झूठ कठोर और चपलता, ज्यादा बोलना, कोई सुने ना सुने, बिना मतलब की गाथा गाता रहे, बोलता रहे, चपलता कहते हैं उनको। जीभ थमती नहीं, जैसे मुख में आया वैसे बोलता रहा, बिना मुद्दे के बोलना, इसका भी दोष है। निंदा झूठ कठोर चपलता, ये 4 तन के, 3 चोरी जारी हिंसा, मन की चिंता तृष्णा प्राय दोष, ये 10 दोषों का त्याग, और धर्म को धारण करना 10। धैर्य क्षमा दम असत्य सोच पवित्रता। आगे इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय अपने शासन में रहने चाहिए। हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय अपने शासन, जैसे कंट्रोल, जैसे कोई सरकार के शासन में हम बंधे रहते हैं, भयभीत से रहते हैं, कोई अपराध किया तो पुलिस आएगी, ऐसे शासन में रहना चाहिए। धैर्य क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह। बुद्धि, बुद्धि से विचार करके काम करो, ये सत्य है, ये असत्य है, ये इसमें लाभ हुआ, इसमें हानि होगी। बुद्धि। विद्या, विद्या ही काम धेनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। धरती क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह। बुद्धि और विद्या ही काम धेनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। एक यति भी है विद्या की, सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्वे बात, सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्वे बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटे जाए। सरस्वती विद्या को कहते हैं। विद्या की हम कई बाहर की मूर्ति, सोना या चांदी या तांबे या कुछ भी कागज की हम मूर्ति रखते हैं सरस्वती की, वे प्रेरणा है हमारे समझाने के लिए। सरस्वती तो हमारी कंठ के अंदर विराजमान है। बाहर की तो एक समझाने के लिए प्रेरणा होती है, इसलिए कहा है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्वे बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घट जाए। सुरसत के भंडार की, सुरसत कहते हैं विद्या को, विद्या ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घट जाए। जखत विद्या खपत खेती, ये भी एक कहावत होती है। इसलिए जितना भी बार बार उसको रटता रहेगा तो विद्या उतनी ही बढ़ेगी, और विद्या को नहीं खर्चने पर वो घट जाती है, और खर्चने में वो बढ़ती है। भौतिक संसार का जो धन वैभव है वह खर्चने से घटता है, पर तो विद्या बार बार इसको खर्च करने से बढ़ती है, विकास होता है। इसलिए कहते हैं विद्या ही काम धेनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। धरती क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह। बुद्धि विद्या सत्यम, सत्य को धारण करना है, सत्य का त्याग करना। संसार में सत्य क्या है और हमारे शरीर में सत्य क्या है, इनका विशेषण इसको हमें समझना चाहिए। सत्य और असत्य का निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं। एक संत की यदि भी है, प्रथम विवेक विचार धारणा, प्रथम विवेक करो, विचार करो। प्रथम विवेक विचार धारणा, विवेक यानी सत्य असत्य को निर्णय करना, विचार करना, दोनों बात भी कही है। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सार ए सारी, सार के वस्तु है, ए सार के वस्तु है, इसको लखना मतलब जानना समझना। लखिया सारे ए सारी, आत्म सारे ए सारे अनात्मा, इस शरीर में आत्मा है वो सार है, अनात्मा ये शरीर जो बना हुआ है अन्न से,
उसको कहते हैं अनात्मा। ये असार है, नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। आत्मा है वो सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान, कभी भी नाश होने वाली नहीं है। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन ये आत्मा न शस्त्र इसको काट सकती है, न अग्नि इसको जला सकती है, न हवा इसको सुखा सकती है, न इसे जल भिगो सकता है, न इसकी गाड़ी लगती है, न कोई इसके दोष लगते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, एक काट्य है, सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में कभी नाश होने वाली नहीं, और सचित आनंद भी है, सत्य है, भूत भविष्य में कभी नाश होने वाली नहीं। खुद चेतन समय खुद चेतन है, कोई चेतना कोई अलग से लाने वाली नहीं, खुद इसमें चेतनता कितनी अपार, कोई सीमा नहीं। और आनंद है, रंच मात्र भी कलेश नहीं, इसलिए सचित आनंद है आत्मा। और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कभी नाश नहीं होती, इसको कहते हैं सत्य। इस सत्य को जानना, आत्मसार ऐसार अनात्मा, ये नित्य नित्य विचारी। तो धैर्य क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्यम, एक क्रोध रहना, एक क्रोधित रहना चाहिए, क्रोधवान नहीं होना चाहिए। एक क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। ये 10 धर्म हृदय में धारण करना होते हैं। ये 10 अंगों की रूपरेखा से एक साथ होती है, उसको कहते हैं धर्म, उसको कहते हैं मूल धर्म, उनको कहते हैं वैदिक धर्म, उनको कहते हैं सनातन धर्म। आदिकाल से चलता आया वही धर्म, ये जो हृदय में धारण करते हैं उनको मूल धर्म कहते हैं। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं, और आगे से आगे धर्म की व्याख्या अनेक तरह से करते रहेंगे। बोलो जय श्री राम जी।